वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइल्स की बीमारी जो है वो क्या होती है। पाइल्स जिसको हम हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं या फिर आम भाषा में इसको बोला जाता है कि बवासीर। बवासीर की बीमारी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होती है, कैसे होती है, इसको कैसे जो है वो पहचाना जाता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। वो क्या होती है बवासीर जो है, हमारा जो रेक्टम जो पोर्शन होता है, हमारा जो पार्ट है जिससे जो हम स्टूल जो है वो पास करते हैं, उस पोर्शन पर हमारे जो है गांठें हो जाती हैं। वो जो पोर्शन है हमारा रेड हो जाता है। वहां जो हम जब भी स्टूल पास करते हैं हमें बहुत ज्यादा जो है पेन होता है, इचिंग भी होती है और जब भी स्टूल पास करने के बाद हमें जो है वहां पर ब्लीडिंग होती है। अब जो पाइल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पाइल्स जो है वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स और एक होता है इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स जो है दोनों के अपने अपने एरिया होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जब हम उनको टच करते हैं तो वो हमें जो है वो फील होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स जो पेन होता है वो एक्सटर्नल पाइल्स में ही होता है। जिस पेशेंट को एक्सटर्नल पाइल्स होती है उसको ही पेन होता है और ब्लीडिंग होती है। एक्सटर्नल पाइल्स जो है वो एनस में होती हैं। उसके अलावा दूसरा होता है इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो हैं वो रेक्टम पोर्शन में होते हैं। इंटरनल पाइल्स में पेन नहीं होता है, लेकिन जब इसका अगर इलाज ना किया जाए, लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम जो है चलती रहे, तो ये भी जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है और हमें जो है वो फील होने लगती है और पेन भी स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल पाइल्स में पेन नहीं होता है, लेकिन जब इंटरनल पाइल्स का हम ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेते हैं, लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम जो है वो रह जाती है, तब इसमें बाद में पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल जो पाइल्स है, मेन प्रॉब्लम होती है हमें एक्सटर्नल पाइल्स की। एक्सटर्नल पाइल्स में जो है वो बहुत ज्यादा पेन होता है। कई बार तो इतना पेन होता है कि हमें जो है इमिजिएटली इमरजेंसी में ही जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो एक्सटर्नल पाइल्स जो है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इचिंग होती है और ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग दोनों में ही होती है। तो ये दो टाइप की मैंने आपको जो है पाइल्स बताई। अब पाइल्स जो है उसको हम पहचानेंगे कैसे। उसको जो है पाइल्स को पहचाना जाता है कि पाइल्स में सबसे पहले क्या है कि जब भी हम स्टूल पास करेंगे तो उस पेशेंट को जो है स्टूल पास करने के बाद जो है वो ब्लीडिंग होगी, या उसने जो अंडर गारमेंट्स जो अपने पहने हुए हैं तो उनमें भी जो है वो थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो लग जाएगा, वो दिखेगा। या फिर आप जो है जब भी स्टूल पास करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा और पेन के साथ साथ आपको जो है जैसे जैसे ये बीमारी होती रहेगी आपको वीकनेस जो है वो फील होती रहेगी। वीकनेस किस लिए होगी, क्योंकि जो हमारा ब्लीडिंग जो होगी तो उस ब्लीडिंग के कारण हमारा जो खून बह रहा है तो उससे शरीर में बहुत ज्यादा जो है वो कमजोरी हो जाती है। हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें पेन रहना, इचिंग रहना और ब्लीडिंग आना, ये जो तीन जो मुख्य लक्षण होते हैं पाइल्स के हैं। अब हम देखते हैं कि पाइल्स जो है वो बीमारी होती कैसे है। पाइल्स की बीमारी का सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना। जब भी किसी आदमी को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो वो जो है आगे जाके जो है वो पाइल्स की फॉर्म में पाइल्स की बीमारी उसको हो सकती है। या फिर लंबे टाइम तक जो है हमें डायरिया की प्रॉब्लम हो, उसको भी पाइल्स की बीमारी जो है वो हो सकती है। कई आदमियों को आपने देखा होगा कि वो जब भी सुबह सुबह जो है वो फ्रेश होने जाते हैं तो वो शीट पर जो है काफी टाइम तक बैठे रहते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और यही बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि उस आदमी को जो है पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। बेसिकली जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो 50 साल से ऊपर की एज जो है उसमें होती है।
पाइल्स की जो ये प्रॉब्लम है, ये मतलब है क्या कि जो रेक्टम है हमारा, उसमें बहुत सारी नसों का जो है गुच्छा होता है। ब्लड की हमारी नसें होती हैं, उनका गुच्छा होता है। और टाइम भी जैसे जैसे बीतता जाता है, तो जब भी किसी टाइप का इन्फेक्शन नीचे बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है, तो वो जो नसें हैं, वो जो गुच्छा है नसों का, वो फूलने लग जाता है उस इन्फेक्शन के कारण। और इससे जो है पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन में ही ले लीजिए आप। कॉन्स्टिपेशन में जो है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो प्रॉपरली जो है वो मतलब प्रॉपरली जो है वो साफ नहीं हो पाती। उसमें जो हमारा ये वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो पड़ा रहता है और सड़ जाता है, जिससे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम जो है ये जंक फूड खाते हैं, तली हुई चीजें जो है वो ज्यादा खाते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बीमारी को। ये चीजें भी जो है वो बढ़ावा देती हैं। पानी कम पीना भी जो है इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो अब जो है ये बीमारी किसी को हो गई, तो इससे जो है वो बचा कैसे जाए। तो इसके बचने के लिए इससे बचने के लिए सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अपना जो लाइफस्टाइल है, अपने रूटीन की जो चीजें हैं, उनमें चेंज लाए। उनमें चेंज लाने का मतलब ये है कि आप जो है घर का अच्छा बना हुआ खाना खाइए। अगर आपका पेट ठीक रहेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो इंटेस्टाइन में या रेक्टम वाला पोर्शन है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपको स्टूल पास करते टाइम जो है वो प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। हम जब भी स्टूल पास करते हैं और उससे हमें उसमें जो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है कि पाइल्स की बीमारी को जो है कॉज करने के लिए। तो आप सबसे पहले जिसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट ध्यान रखे कि वो ऐसा खाना खाए जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो उसमें उसको क्या खाना चाहिए, उसको जो हैवी फाइबर जो डाइट है वो लेनी चाहिए, रेशेदार जो डाइट है वो लेनी चाहिए। जैसे उसको दलिया है, खिचड़ी वगैरह है, ये चीजें खानी चाहिए। कच्चे फल खाने चाहिए, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। ये चीजें अगर वो खा गए, अगर ये चीजें जो है वो खाएगा, तो उसका पेट जो है वो ठीक रहेगा और उसका स्टूल जो है वो सॉफ्ट रहेगा और इजिली जो है वो पास आउट हो जाएगा, और उसको जो है प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जब भी किसी को रेक्टम के पोर्शन में जो है ज्यादा पेन हो, तो उसमें वो क्या करे कि स्टिच बाथ का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करे। उसमें क्या होता है कि एक टब लीजिए, उस टब में जो है गुनगुना पानी लीजिए, ऐसा पानी जिसमें मतलब आप जो है बैठ सकें, आप जिसको सहन कर सके। उसमें जो है डिटोल या कोई भी जो है आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में, डिटोल है या फिर आयोडीन वगैरह है, कोई भी एंटीसेप्टिक है, वो उसमें डालकर जो है आप सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट तक उसमें बैठें। तो इससे क्या होगा कि आपके नीचे वाले जो पोर्शन में जो गांठें बनी हुई हैं, लैट्रिन के रास्ते में जो गांठें बनी हुई हैं, अगर सुबह शाम आप ऐसे पानी में बैठेंगे गर्म पानी में, तो वो गांठें जो है वो सिकुड़ने लगती हैं और आपको दर्द जो है वो कम होता है। दूसरा, आप मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, अपना जो खाना पीना है उसको ठीक कीजिए। तीसरा, आप क्या कीजिए कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं एंटी हिमोडियल क्रीम आती है। जैसे हमारी बेस्ट जो है वो एनोवेट क्रीम होती है। तो इन क्रीम को जो है हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी क्रीम जो नीचे वाले पोर्शन में पेन न होने दे। जैसे हमारी लिग्नोकेन भी है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से आप जाके जो है ले सकते हैं। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी आप ये चीजें जो है घर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और आपको जो है दर्द से राहत मिलती है। अब बात करते हैं, अगर आपको जो है प्रॉब्लम ज्यादा है, पेन ज्यादा है, इन चीजों से आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। जिसको सीवियर पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार उस पेशेंट का जो है
ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ऑपरेशन में क्या करते हैं कि ये जो गांठें बनी हुई हैं इनको कट करके ये जो गंदा प्रोडक्ट है नीचे इसको निकाल देते हैं और फिर स्टिच कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, पर इससे जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाती है और दोबारा से होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब जो है पाइल्स के क्या क्या टेस्ट होते हैं। पाइल्स का जो एक टेस्ट होता है जिससे डॉक्टर जो है वो चेक करता है। वैसे तो कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पेशेंट जो अपने सिम्टम बताता है तो डॉक्टर समझ ही जाता है कि भाई इसको पाइल्स की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी पाइल्स का ये पता लगाने के लिए कि उसको एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है, ये पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसको जो है एक टेस्ट है जो है प्रोटियोस्कोपी। प्रोटियोस्कोपी जो है टेस्ट है जिसमें एक होता है यूज होता है प्रोटोस्कोप, एक होता है रेक्टोस्कोप। प्रोटोस्कोप जो है वो यूज होता है जब हमारे एनएस में जो है पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, और प्रोटोस्कोप यूज होता है जब हमारे रेक्टम में जो है पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इस टेस्ट में क्या होता है कि एक टाइप की ये ट्यूब होती है जिसके एक सिरे को जो है रेक्टम के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो भेजा जाता है, और इसके एक सिरे पर कैमरा जो है वो लगा होता है, और कैमरे से ही अंदर की पिक्चर जो है वो डॉक्टर देखता है कि उसको पाइल्स की कितनी प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग जो है वो पाइल्स से ही हो रही है या फिर किसी और रीजन से हो रही है, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को अगर वो पाइल्स का ट्रीटमेंट जो है वो ले लेता है, ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो उसका रीजन ये है कि उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कहीं इन्फेक्शन है जिसके कारण उसको ब्लीडिंग जो है हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग जो है वो हमें पाइल्स के कारण ही हो, ब्लीडिंग जो है हमें किसी और रीजन से भी हो सकती है। तो इसीलिए कोलोनोस्कोपी जो है वो की जाती है। कोलोनोस्कोपी जो है एक टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में ये टेस्ट स्पेशली होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को इसमें देखा जाता है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं जिसके कारण जो है ये ब्लीडिंग हो रही है। तो ये मैंने जो है आपको पाइल्स के बारे में कुछ इसके लक्षण बताए, टाइप बताए, और कैसे जो है घरेलू नुस्खे हैं इसके जो हम यूज कर सकते हैं। तो पाइल्स की जिसको प्रॉब्लम है वो ये चीजें वो अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को घर पर ही, अगर उसको कम प्रॉब्लम है तो घर पर ही वो इसको कम कर सकता है अगर वो अपनी लाइफ में इन चीजों का चेंज करे। उसको जिंदगी भर जो है अपनी जिंदगी अपनी लाइफ में जो है ये चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने का, और जो है क्रीम वगैरह है वो लगाएं, और इसकी स्पेशल कुछ जो है हम डेली की अपनी एक्सरसाइज करके या योगा करके भी इस प्रॉब्लम को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एक छोटी सी जो जानकारी थी पाइल्स के बारे में जो आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज और जानकारी के साथ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।